तरीके से आदमी इसमें लगा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली के इतिहास में अन्ना के आंदोलन के बाद में ये दूसरा एक ऐसा आंदोलन होने वाला है रामलीला ग्राउंड में जिसकी परमिशन मिली है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पूरे भारत में, दिल्ली में अगर हम बात करें तो बच्चों का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जो किसी संस्था के खिलाफ है, जो उनके यहां पर हो रही कमियों के ऊपर में खिलाफ है, जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के ऊपर में खिलाफ में है। और ये सारा का सारा परमिशन मिल चुका है। और जगह कहां है, डेट कहां है, मैं बता देता हूं। 24 अगस्त को यहां पर डेट मिला है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे। और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी, तो रामलीला मैदान। और कहां पर है, तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन। मेरे दम पर जो हो सकता था, मेरी टीम के दम पर हो सकता था, इन बच्चों के दम पर जो हो सकता था, इन्होंने आकाश पाताल एक करके वो चीज खोद करके निकाली है और आपके सामने रखा है। अब मेरे भाई ये आवाज आपकी है कि क्या आप बैठ करके मुख्य दर्शक बनना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे सॉल्वर लोग आपस में कंपटीशन करके कट ऑफ को बढ़ा करके नौकरी लेके चले जाते हैं और तुम मासूम बेचारे यहां पर बैठ करके अपने घर में एक सरकारी नौकरी का आस देखते रह जाते हो, लेकिन 4 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम इसी में जीना चाहते हो तो अपने घर में बैठो, लेकिन अगर तुम यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहां पर 24 अगस्त 9 बजे रामलीला मैदान पर आना पड़ेगा और यहां पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, उसे रिक्रूटी को हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जीवन में तुम्हारे पास में ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। कितनी विनतियां करनी पड़ी, कितने जुगाड़ लगाने पड़ी, कितने सेटिंग करनी पड़ी, क्या क्या नहीं करना पड़े मेरे भाई, ये सारे के सारे परमिशन के लिए हम लोग जानते हैं। और इस परमिशन के साथ में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला मेरे भाई जो नैरेटिव सेट कर दिया गया कुछ लोगों, बेवकूफ लोगों के द्वारा, कि बच्चों के ऊपर में एफआईआर करने के लिए आप उनको बुलाते हैं। मेरे भाई अगर ऐसा हो गया कि लोग एफआईआर के डर से जाने धरने पर बंद कर दिया ना, तो मेरे भाई वैसे केस में सरकार इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो जो करना चाहेगी वो कर देगी। भूलिए मत, किसान आंदोलन में यहां पर 2.5 साल तक बॉर्डर पर लोगों को बैठना पड़ा था, तब जाकर के वो बिल वापस हुआ था। अगर नाइंसाफी के खिलाफ लोग ये डरने लगे नहीं हम तो बाहर निकलेंगे तो हमारे ऊपर में एफआईआर हो गया, हमारे ऊपर में कंप्लेन हो गया, तो लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे, लोग जिल्लत की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, सरकार दबाना शुरू कर देगी वहां पर। और वैसे केस में तुम्हें वो कबूल करना पड़ेगा जो कि मेरे भाई तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है और जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। तुम कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे कि हमको 10 मंजिला मकान बना करके दे दो। भाई तुम्हारी मांग क्या है, सिर्फ वही कि फेयर एग्जाम हो, और इसमें गलत क्या है। और रही बात एफआईआर की, तो एफआईआर उनके ऊपर में होता है जो उपद्रव करते हैं। आप तो शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात करें और धरना भी आप जो देंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, तो किस तरह का एफआईआर आपके ऊपर में होने वाला है, जरा ये बताइए। डरने की बात वही करते हैं जिनके अंदर में जिगरा नहीं होता, जिनके ऊपर कलेजा नहीं होता, जो सामने आकर के बातें नहीं रखना चाहते, 4 वीडियो बनाना चाहते, तो वो काम आपको नहीं करना है। एफआईआर किसी के ऊपर में नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। दूसरी अगर हम बात